नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जदयू पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि जदयू अब नहीं बचेगी। ना ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे और ना ही उनकी पार्टी रहेगी। नीतीश कुमार सरेंडर कर चुके हैं और बिहार की जनता भी यह तय कर चुकी है कि अवसरवादियों की राजनीति करने वाले या भ्रष्टाचारियों की जमात जो इस तरह के खेल खेल रहे हैं, अपने सत्तारूढ़ता में इन्हें सबक सिखाना है। यह लड़ाई दो विचारधारा की लड़ाई है। भ्रष्टाचार, अपराध, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला और एक सुशासन को लाने वाला, यह दोनों विचारधारा की लड़ाई में बिहार की जनता दोनों सीट को हराकर अपना जनादेश देगा। वहीं बिहार में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है, 3,500 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, सही इलाज नहीं हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्री जी बिहार से बाहर आनंद उठाने में लगे हैं, क्योंकि बिहार में उनको इलाज से मतलब नहीं है। पिता को सिंगापुर इलाज कराने भेजने के लिए बड़े भाई छोटे भाई को फिर से उसी रसातल में भेज रहे हैं। बिहार में इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ना कहीं सफाई हो रहा है, ना कहीं फॉगिंग हो रहा है। नगर निगम के अंदर भी अराजकता का माहौल है और मुख्यमंत्री जी को आनंद आ रहा है, क्योंकि बिहार की जनता जितना परेशान होगी, मुख्यमंत्री जी को लगता है उतना उनका मनोबल बढ़ेगा। बिहार के लोगों को सताने से इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। बिहार के लोग डेंगू से कराह रहे हैं और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है और आप आनंद और जश्न मना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल के अंदर इलाज की व्यवस्था और बेड की व्यवस्था नहीं हो रही है। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार। देखिए, जेडीयू अब बचेगी ही नहीं, वो तो विलय करने जा रहा है। वो न मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे और न उनकी पार्टी रहेगी। तो जो पहले से सरेंडर है उसका ये लक्षण प्रकटीकरण है। वो सरेंडर कर चुके हैं इस पद को और बिहार की जनता भी तय कर चुकी है कि अवसरवादियों की राजनीति करने वाले ये भ्रष्टाचारी लोगों की जमात जो इस तरह के खेल खेल रहे हैं अपने सत्ता लोलुपता में, इनको सबक सिखाना है। क्योंकि ये लड़ाई दो विचारधारा की लड़ाई है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अपराध को बढ़ाने वाला और एक सुशासन लाने वाला। तो ये दोनों विचारधारा की लड़ाई में बिहार की जनता ये दोनों सीट इनको हराकर अपना जनादेश देगा। बिहार के अंदर डेंगू का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, 3,500 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, सही इलाज नहीं हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्री जी बिहार से बाहर आनंद उठाने में लगे हैं, क्योंकि बिहार में उनको इलाज से मतलब नहीं है। अपने पिता को सिंगापुर में इलाज कराने के लिए भेज रहे हैं। बड़े भाई छोटे भाई बिहार को फिर उसी रसातल में भेज रहे हैं। बिहार के अंदर इस तरह से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। न कहीं सफाई हो रहा है, न फॉक्सिंग हो रहा है। नगर निगम के अंदर भी उसी तरह से अराजकता का माहौल है। 5-5 विभाग ले लिए हैं, संभल एक भी विभाग नहीं रहा है। अब मुख्यमंत्री जी को आनंद आ रहा है, क्योंकि बिहार की जनता जितना परेशान होगी, मुख्यमंत्री जी को लगता है कि हमारा उतना मनोबल बढ़ेगा। बिहार के लोगों को सताने से इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। बिहार के लोग डेंगू से करा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री जी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। आप आनंद और मगन मना रहे हैं सिंगापुर में पिताजी को इलाज के लिए भेज करके। बड़े भाई छोटे भाई बिहार के जनता को बीमारी से मुक्त करने के लिए जिम्मेवारी संभालिए। नगर विकास मंत्रालय भी आप ही के जिम्मे है। शहरी क्षेत्र में पूरी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल के अंदर इलाज की व्यवस्था और बेड की व्यवस्था नहीं हो रही है। ये बरसात के समय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए थी। 2 माह से ऊपर आपकी सरकार की हो गई, आपने क्या कदम उठाया? जवाब आपको देना होगा और नहीं संभलता है तो बिहार की जनता फिर जवाब देगी। सर, 2 सीटों पे उपचुनाव